आणि आता आणखीन एक इंटरेस्टिंग बातमी. मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक आता हळूहळू रंगात येऊ लागले. मतदानासाठी लोकांचे मनधरणीचे प्रयत्न सुरू झालेत. पण अशातच तुम्ही म्हणाल की शाहरुख खान आणि मुंबई महापालिका यांचा काय संबंध? पण मंडळी, महापालिका निवडणुकीत चर्चा रंगली ती शाहरुख खानची आणि त्याच्या IPLच्या टीमची. कारण शाहरुख खानच्या IPL टीममध्ये बांगलादेशच्या खेळाडूला संधी देण्यात आली आणि याच मुद्द्यावरून मुंबई महापालिका निवडणुकांचं राजकारण तापलंय. निवडणूक मुंबईची, चर्चा शाहरुखची. बहुत अच्छा कहा विशी, बहुत अच्छा कहा. और शाहरुख खान कब देश का हित ऐसी रहा है. निवडणूक मुंबईची, सवाल शाहरुखच्या देशभक्तीवर. है, लेकिन ये दर्द रहेगा कि मिस्टर KKR हम हिंदुओं के साथ नहीं. बांगलादेशमध्ये हिंसाचार, मुंबईच्या निवडणुकीत चर्चा. बांगलादेशी खेळाडू मुस्ताफिजुर रहमान आणि बॉलिवूडचा अभिनेता शाहरुख खान यांच्या भोवती सध्या मुंबई महापालिका निवडणुकीची चर्चा फिरते. गेल्या काही दिवसात बांगलादेशमध्ये हिंदू विरुद्ध मुस्लिम असा संघर्ष पाहायला मिळतोय. हिंदूंची घरं जाळली जात आहेत, त्यांच्यावर अत्याचारही झाले. 2 हिंदू तरुणांची जमावानं हत्या केली आणि या सगळ्याचे पडसाद भारतात उमटू लागलेत. IPL 2026 साठी शाहरुख खानच्या कोलकाता नाईट रायडर्सनं बांगलादेशचा फास्ट बॉलर मुस्ताफिजुर रहमान याला संघात घेतलं आणि यावरूनच हिंदुत्ववादी संघटनांच्या निशाण्यावर आलाय शाहरुख खान. शाहरुख खानच्या देशभक्तीवरतीच आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जात आहे. सबसे पहले तो BCCI का बहुत बहुत धन्यवाद. हमने जो 25-26 तारीख को एक मुहिम या कह लीजिए बयान दिया था कि किसी भी बांग्लादेशी क्रिकेटर को भारत के IPL में खेलने का अवसर नहीं मिलना चाहिए, यहां से पैसा नहीं जाना चाहिए. उसके पीछे रीजन है कि बांग्लादेश में मंदिर जलाए जा रहे हैं, बांग्लादेश में हमारे बच्चे जलाए जा रहे हैं, 6-6 वर्ष की बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है. और ये सब होते हुए जिस देश में हो रहा है और उस पे KKR और कोई भी नहीं बोल रहा है, और उसी देश का क्रिकेटर अगर यहाँ खेले, तो मैंने BCCI से उस समय कहा था. ये जो सेक्रेटरी हैं देवजीत जी, क्योंकि कई बार विपक्षी पार्टियां और बहुत से लोग आक्षेप लगा रहे थे इस चीज को लेकर कि भाई BCCI इस चीज की शुरुआत क्यों नहीं करती है, तो उन्होंने अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया है और उन्होंने एक ऑप्शन विकल्प दे दिया है. तो अब बिना देरी करते हुए शाहरुख खान को तत्काल प्रभाव से मुस्तफिजुर रहमान को टीम से निकाल देना चाहिए, क्योंकि उन्हें भारत के अंदर में रहना है तो भारतीय संस्कृति और भारतीय गौरव का सम्मान करना होगा, भारतीय आस्था का सम्मान करना ही होगा. बहुत अच्छा कहा विशी, बहुत अच्छा कहा. और शाहरुख खान कब देश का हित ऐसी रहा है. उसकी पत्नियां स्वयं कहती रही कि भारत में घुटन होती है. ऐसे व्यक्ति की मेरी मुझसे चर्चा नहीं करनी चाहिए. न उसका कोई व्यक्तित्व है न अस्तित्व. परिस्थितियां बांग्लादेश की, हिंदू और मुसलमानों का जो वहाँ विवाद चल रहा है, इसको सरकार वहाँ जो है बांग्लादेश की सरकार उसको रोक नहीं रही है. ये बिल्कुल गलत है. सरकार को चाहिए किसी जो है हिंदू और मुसलमानों का दंगा फसाद जो है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश का फैसला, ये हमारे हिंदुस्तान का फैसला जो BCCI ने लिया है, और ये फैसला बिल्कुल बेहतर है. हम भी चाहते हैं कि जिस देश के लोग अच्छे न हो, उस देश के लोगों को जो है हमारे यहाँ हमारे देश में कोई जगह नहीं. बांगलादेशमध्ये उफाळलेला मुस्लिम विरुद्ध हिंदू हिंसाचार याचे पडसाद देशभरात उमटतायत. यामुळे शाहरुख खानची भूमिका देशविरोधी असल्याची टीका होऊ लागली आहे. यानंतर आता BCCIचे सचिव देवजीत सैकिया यांनी मुस्ताफिजुर रहमानला संघातून काढण्याचे निर्देश कोलकाता नाईट रायडर्सला दिलेत. डिसेंबरमध्ये खेळाडूंच्या खरेदीसाठी मिनी लिलाव पार पडला. कोलकाता नाईट रायडर्सनं रहमानला 9.20 कोटींना विकत घेतलं. मुस्ताफिजुर रहमानची बेस प्राइस 2 कोटी होती. रहमानला टीममध्ये घेण्यासाठी चेन्नई आणि कोलकाता यांच्यात बिडिंग वॉर रंगलं. यंदाच्या लिलावात संघाकडून खरेदी झालेला मुस्ताफिजुर हा बांगलादेशचा एकमेव खेळाडू होता. पाकिस्तानकडून दहशतवादाला बळ दिलं जात असल्यानं याआधीच पाकिस्तानचे खेळाडू IPL मध्ये बॅन आहेत. त्याचप्रमाणे आता बांगलादेशमध्ये हिंदूंवर होत असलेल्या अत्याचारामुळे बांगलादेशचं युनूस सरकार काही कारवाई करत नसल्यानं राजकीय वातावरण अधिक तापलंय. भाजपनं हा मुद्दा निवडणुकीसाठीच चर्चेत आणल्याची टीका आता विरोधकांकडून सुरू झाली आहे.
नहीं, पहले तो जो बांग्लादेशी की पूर्व प्रधानमंत्री दिल्ली में है, भारतीय जनता पार्टी उस पर विचार करे कि एक तरफ कहते हैं कि बांग्लादेशियों को रुकने नहीं देना है और उनकी पूर्व प्रधानमंत्री को जो है दिल्ली में रखा हुआ है। ये सिर्फ चुनाव में लोगों को मुद्दों से बहकाने के लिए ये सारी मुद्दे भारतीय जनता पार्टी लाती है। क्या मेरे बहनों के सिंदूर उजड़ गए, आप क्रिकेट खेल रहे हो उनके साथ में। अब ये जो भी है सरकार का निर्णय है, शाहरुख खान को इसका फैसला करना है, वो क्या फैसला लेते हैं उनका है, उसमें मैं क्या बोल सकता हूं। लेकिन एक चीज और भी है कि बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। बांग्लादेश में जो हिंदू माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, उसकी मैं कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं, नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश का कोई भी खिलाड़ी हमारे भारत की टीम में और या कोई भी टीम में आप खरीदो, आप बेचो, कोई भी क्रिकेटर को बांग्लादेश के हमारे देश के कोई भी टीम में वो क्रिकेटर होना नहीं चाहिए। ये हमारे भारत के ऊपर हमारी जो माइनॉरिटी वहां पे रह रही है और उनके ऊपर जो बांग्लादेशी अत्याचार कर रहे हैं, तो उनका कोई भी खिलाड़ी हो, कोई भी एक्टर हो, कोई भी व्यक्ती हो, वो हमारे देश में एंटरटेन नहीं किया जाना चाहिए। बांगलादेशमध्ये हिंदू मुस्लिम असा संघर्ष सुरू आहे आणि त्याचेच पडसाद आता मुंबई महापालिका निवडणुकीत उमटत आहेत। या निमित्तानं घुसखोर बांगलादेशींचा मुद्दा मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत पुन्हा एकदा चर्चेला आलाय। ब्युरो रिपोर्ट, NDTV मराठी, मुंबई।